Hello friends, today we are going to start our new chapter that is Shaiva and Bhagavata religion. अगर ब्रॉडली मैं आपको रिलीजन के बारे में बताऊं ड्यूरिंग एंशियंट पीरियड तो हमने स्टार्ट किया था जब मैन वाज अ हंटर एंड गैदरर। एंड जब वो हंटर एंड गैदरर था तो वो प्रेयर्स करता था। प्रेयर्स का पर्पस क्या होता था कि उसको खाने के लिए एक टाइम की रोटी मिल जाए या एनिमल्स मिल जाए, हंटिंग और गैदरिंग करें। धीरे धीरे जैसे रिलीजन फ्लरिश किया तो स्टोन एज से हम पहुंचे इंडस वैली सिविलाइजेशन में। इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज ए अर्बन सिविलाइजेशन वी ऑल नो। तो वहां पे रिलीजन की डेफिनेशन थोड़ी सी चेंज हुई। नाउ गॉड एंड गॉडेसेस वेयर वर्शिप्ड। गॉड के रूप में पशुपति थे। पशुपति लेटर नोन एज शिवा का एक फॉर्म, उनको वर्शिप किया जाता था। एंड मदर गॉडेस को वर्शिप किया जाता था। ठीक है। दीज बोथ गॉड एंड गॉडेसेस वेयर रिलेटेड विद द फर्टिलिटी कल्ट। मतलब कि ड्रॉट ना आए, हमारा प्रोडक्शन, हमारा एग्रीकल्चर ठीक हो। क्यों? ये सारी चीजें सिर्फ फर्टिलिटी एंड एग्रीकल्चर या एनिमल डोमेस्टिकेशन तक सीमित क्यों थी? क्योंकि सोसाइटी डिवाइडेड नहीं थी। अभी सोसाइटी का डिवीजन कब हुआ? जब हम इंडस वैली से वैदिक एज में गए। और वैदिक एज में भी जब हम ऋग वैदिक एज या अर्ली वैदिक एज की बात करें तो रिचुअल्स नहीं थे उस टाइम पे। ठीक है, प्रेयर्स होती थी जस्ट लाइक इंडस वैली सिविलाइजेशन। अभी वैदिक से जब लेटर वैदिक एज की अगर हम बात करें तो लेटर वैदिक एज में हमें पता है वर्ण सिस्टम आया। ब्राह्मण्स ऑन द टॉप, क्षत्रियज ऑन सेकंड, वैश्यज ऑन द थर्ड एंड शूद्राज इन द फोर्थ। तो जैसे ही ये सोसाइटल ऑर्डर आया तो इस सोसाइटल ऑर्डर को अपहोल्ड करने के लिए ब्राह्मण्स यूज टू डू रिचुअल्स एंड यज्ञास। और जो भी टॉप क्लास होते थे सोसाइटी के, उनकी लेजिटिमेसी चाहिए होती थी किंग को टू रूल। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ, बाद में आप देखोगे कि जितने भी कल्चर्स आए या जब भी ये सोसाइटल सिस्टम एस्टेब्लिश हुआ और इसके बाद जितने भी रिलीजन्स फ्लरिश हुए हैं, दे ऑल हैड टू सीक लेजिटिमेसी इन द फॉर्म्स ऑफ रिचुअल्स। रिचुअल्स कैसे होते थे? अश्वमेध यज्ञ होता था, राजसूया, वाजपेया, these all were the yajnas that were performed। तो यहाँ पे प्रेयर्स से सीधा रिचुअल्स पे बात चली गई। एंड देन रिचुअल से फर्दर सोसाइटी का डिवीजन हुआ एंड देन वेरियस रिलीजन्स केम इनटू प्लेस। आपने देखा बुद्धिज्म आया, जैनिज्म आया, एंड उसके बाद शैवा एंड भागवता रिलीजन आया। तो आई होप जैसे ये कल्चर और रिलीजन जैसे जैसे ये चेंज हुआ, ये चीज आपको समझ में आई होगी। नाउ थोड़ी सी हम इंफॉर्मेशन देखते हैं शिवा एंड भागवता रिलीजन पे, एंड देन वी विल मूव ऑन टू द क्वेश्चंस दैट आर गिवन इन द चैप्टर। आई होप आपको ये चेंज समझ में आया होगा, इससे आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी एंड हिस्ट्री को आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नाउ नाउ अकॉर्डिंग टू द कॉस्मोलॉजी related beliefs in the ancient India, four epochs were there: Krita, Treta, Dwapar and Kalyug. Now Vaishnava religion was developed from the Bhagavad religion. Lord Krishna has been described as the son of Devaki in the Chandogya Upanishad. Now Rig Veda में Vishnu is mentioned as the god of sky. Now Indra, Agni and Varun were the gods of ऋग वैदिक एज। बट मैंने आपको पिछले लेक्चर में या वैदिक एज वाले लेक्चर में मैंने बताया था लेटर वैदिक एज में गॉड्स चेंज हो गए। नाउ द न्यू गॉड्स वे प्रजापति, रुद्र एंड विष्णु। ठीक है। सो इसी से आगे डिफरेंट जो भी भागवता रिलीजन है, शैवा रिलीजन है, ये फिर इनकी ब्रांचेस सेपरेट होती गई। नाउ द थ्री मेजर गॉड्स आफ्टर लेटर वैदिक पीरियड वे आर प्रजापति, रुद्र एंड विष्णु। Vishnu is considered to be the guardian and the protector of people. Patanjali has described Vasudev in the form of Vishnu. Now, in Vishnu Puran, Vasudev was also known as the name of Vishnu. Therefore, when the Krishna-Vishnu relation was established with Narayan, then Vaishnavism became Panchatantra Dharma. Now, Maharishi Panini has mentioned the worship of Vasudev and Bhagavata Dharma. याद रखना, महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखी थी। एंड इट इज कंसिडर्ड एज द अर्लीस्ट सोर्स ऑफ ग्रामर। ठीक है, ग्रामर की बुक थी। एंड संगम एज के टाइम पे एक तोलका पीएम लिखी गई थी। ठीक है।
Tolkappiyam. It is also considered as the earliest treatise on grammar. ठीक है. Now, the religion was initially prevalent in Mathura and surrounding areas. According to the Greek ambassador Megasthenes, Megasthenes wrote a book named Indica. याद रखना. The people of Sursen, Mathura, it was a Mahajanpad. Sursen was the capital of Mathura. ठीक है. They are the worshippers of Heracles. Heracles is related to Vasudeva Krishna. Now, the first available stone monument associated with Bhagavatam was the Garud pillar of Vidisha, Besanagar. It shows Heliodorus, the Greek ambassador of Takshila, accepting Bhagavata religion and established this pillar. Now, the Bhagavata or the Vaishnava religion peak in its reign of Gupta kings. अभी जैसे मैंने आपको बताया, आपको समझने में इजी होगी. जैसे ही सोसाइटी में डिवीजन हुआ, देन गुप्ता, लेटर गुप्ता एंड ये सब, ये सारे धीरे धीरे जो भी डायनेस्टीज आई, वो डिवीजन बढ़ते चला गया एंड द सोसाइटी केम टू बी डिवीजन. द सोसाइटी लेड टू द डिवीजन. Gupta kings were the follower of Vaishnava religion and they made it a religion of the state. Most of the Gupta rulers hold the title of Param Bhagavata, Garud of Lord Vishnu. It became the state symbol of Gupta. The Mehroli period of the Chandragupta has been established, the Vishnu flag on the Vishnu Pad mountain. Vitari inscription स्कंदगुप्त की थी. एंड इस इंस्क्रिप्शन में क्या बताना था, जो हुनास को डिफीट किया था स्कंदगुप्त ने, उसके बारे में बात की थी. Now, Chalukyan rulers of eastern Vengi were also the followers of Vaishnavism. Garud was their state symbol like Guptas. Rashtrakuta king Dantidurg built a famous temple of Dashavatar in Ellora. The Dashavatar temple was made by Dantidurg. And Rashtrakuta dynasty was founded by Nagabhat. ध्यान रखना, ये सारे क्वेश्चंस पूछते हैं. वैसे आगे हैं ये सारे क्वेश्चन, बट मैं अभी बता रहा हूँ आपको. वैष्णवा रिलीजन वॉज प्रोपागेटेड इन साउथ बाय अलवर सेंस. याद रखना, साउथ में. ठीक है, बस नाम अलग हो जाते हैं. वैष्णवा रिलीजन वॉज अलवर्स. ठीक है. एंड शिवा को, शिवा के जो वर्शिपर थे, दे वे आर नोन एज नयनार्स. ठीक है. नलैयार दिव्य प्रबंधनम, ये भी बुक है एक. नलैयार दिव्य प्रबंधनम which is based on Shiva. The word Alvar, now, चलिए तो ठीक है. Now, ये एक बार टेम्पल से रिलेटेड टू वैष्णविज्म आप देखते हैं. जगन्नाथ टेम्पल इज रिलेटेड टू पुरी. पता ही होगा, हमारे भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र एंड उनकी सिस्टर की यहाँ पे प्रतिमाएं हैं. बहुत फेमस टेम्पल है. दशावतार टेम्पल इन देवगढ़ यूपी, इट वॉज बिल्ड ड्यूरिंग गुप्ताज. विष्णु टेम्पल कनकली देवी एंड यहाँ पे मैं नाम बोल रहा था सुभद्रा. ठीक है. नाउ तिगवा इन एमपी, विष्णु टेम्पल इन ईरान एमपी, द्वारिकाधीश टेम्पल इन मथुरा, द्वारकाधीश टेम्पल एक और है इन द्वारका. नाउ बाकी सब तो हम आगे ही देखते हैं. क्वेश्चंस करते हैं सीधा. ठीक है. According to the ancient Indian cosmogonic ideas, the sequential order of the cycles of the four epochs were Kreta, Treta, Dwapar and Kali Yuga. Which of the following was a Shaiva sect in ancient India? तो Mata Mayura was a Shaiva sect. ठीक है. And it was found in the Chedi dynasty के inscription में मिला था ये. ठीक है. Now, Ardhanareshwar, a figure of half Shiva and half Parvati, represents the union of God with his Shakti. Who were the Nayanars? Nayanars were the followers of Shiva. Who were Nayanars? The followers of Shiva. Who was not an Alvar saint? So, Tirugyan was not an Alvar saint. Who contributes the most in the development of Bhagavata sect? So, Gupta were the follower of Vaishnavism. So, सबसे ज़्यादा contribution इनका था. They also issued
Gold coins. Largest number of gold coins known as dinar. The originator of Bhagavata religion was Krishna. Which of the following episodes primarily mention Krishna, son of Devaki? So, Chandogya Upanishad. Who were the first to worship Vasudev, Krishna? So, Bhagavatas. Who among the following deities is represented in art as holding the plow? तो बलराम. सिंपल से क्वेश्चन आता है, ज्यादा कुछ इस पर चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक क्रोनोलॉजी मेंटेन करने के लिए ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ताकि आप जो नेक्स्ट आने वाले जो चैप्टर्स है उनमें जो चेंज हुआ है ना उसको आप आइडेंटिफाई कर पाओ. द नंबर ऑफ फॉर्म्स ऑफ भक्ति इन दी भागवता कल्चर इज 9. Base Nagar inscription of Heliodorus is associated with Vasudeva. Vasudeva was also known, matlab, a form of Vishnu. Now, the earliest archival evidence related to Bhagavata religion is Base Nagar inscription of Heliodorus. The earliest known epigraph evidence of Bhagavatism is Garud pillar at Base Nagar. The Base Nagar inscription was a resident of Takshashila. Which incarnation of Vishnu is depicted at saving the earth from sea? So, Varaha. Which one of the following is distinctive feature of a नास्तिक and नास्तिक? मतलब भगवान में मानना, एग्जिस्टेंस को मानना. एग्जिस्टेंस इज द मेन रीजन. ये आज के डेट में है, टुडे. लेकिन पहले के टाइम में नास्तिक और आस्तिक उनको बोला जाता था जो वेद को मानते थे. वेद था बेस नास्तिक और आस्तिक का. तो ये इसका सही आंसर है. ऑथेंटिसिटी ऑफ वेदास, जो ये मानते थे कि वेदास के अकॉर्डिंग सब कुछ है एंड वेदास को मानते थे, दे वर नोन एज आस्तिक. एंड जो बोलते थे वेदास की अथॉरिटी को नहीं मानते थे, दे वर नास्तिक. नाउ व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग गिव्स इक्वल इंपॉर्टेंस टू ज्ञान कर्म भक्ति एज अ मींस ऑफ लिबरेशन? तो भागवत गीता. द डॉक्ट्राइन ऑफ अपूर्व इज रिलेटेड टू मीमांसा. नाउ अष्टाध्यायी बाय पाणिनि, महाभाष्य बाय पतंजलि, निरुक्ता बाय यस्का एंड वर्तिका बाय कात्यायन. Now, Vallabhacharya gave Pushtimarg, Ramanuja gave Vishishtadvaita, Shankar gave Advaitvad, and Madhavacharya gave Dvaitvad. So, C is the correct answer. Now, Vishisht Advaitvad Siddhanta was given by Ramanujacharya. Lokayat Darshan was given by Charvak. Which one of the following is not included in Prasthantrayi? So, Bhagavata is not included. Now, the ancient place where the narration of entire Mahabharata was read in the confidence of 60,000 hermits was Naimi Sharanya. With which religion Kalika Puran is associated? So, Shaktism. Which Kand of Ramayana describes the first meeting of Ram and Hanuman? Kishkinda Kand. Now, Rath Yatra at Puri is celebrated in the honor of which Hindu deity? So, Lord Jagannath. कुंभ मेला एट नासिक इज हेल्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर? तो बेसिकली ये क्वेश्चन हमारा रिवर से है, तो नासिक इज ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर गोदावरी. नाउ व्हिच कंटेक्स्ट इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन कल्चर हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड अनंग? तो काम. नाउ जैनिज्म से रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट जो भी स्थल है दैट इज पावापुरी. क्रिश्चियनिटी के लिए वेटिकन है, इस्लाम के लिए मदीना है, एंड हिंदुइज्म के लिए वाराणसी है. तो ए का 3 हमारा, ए का 3 इज इन हियर, बी का 4, सी इज द करेक्ट आंसर. So with this we have finished our Shaiva and Bhagavata chapter. In next lecture we will start with the political condition और महाजनपद. 16 महाजनपद थे. ठीक है, we'll start with this. वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, वीडियो को कमेंट करना, कमेंट करके बताना इफ एनी, अगर आपको कुछ सुधार चाहिए वीडियो में या कुछ चेंजेस चाहिए तो डू कमेंट एंड मुझे बताना, एंड आई विल चेंज द सीक्वेंस अकॉर्डिंगली.